इंशाल्लाह आप लोग जून जुलाई तक इटली में आ जाएंगे। तो आप सही सुन रहे हैं कि इटली ने फाइनली इमिग्रेशन खोल दी है। बहुत बड़ी खुशखबरी है सब लोगों के लिए। बहुत बड़ी तादाद में इटली ने इस दफ़ा 1,92,000, हाँ जी, 1,92,000 लोगों को जो है ये वीज़े मिलेंगे, जिसमें खासकर पाकिस्तानी, इंडियन और बांग्लादेश लाजमी मौजूद है। इन मुल्कों के ऊपर काफ़ी फोकस किया गया है एग्रीकल्चर फील्ड में, क्योंकि जैसे कि आपको पता है हमारे लोग जो हैं ज़्यादातर एग्रीकल्चर फील्ड में काम करते हैं। Okay, let's go. अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मून खान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल MK व्लॉग ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। जैसे कि आपको पता चल ही गया होगा, बड़े रोले हैं सब तरफ इमिग्रेशन के लिहाज से। सुबह जब मैं उठा था, जिन लोगों के पास मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उसके अलावा यूट्यूब फैमिली जो है इंस्टाग्राम पे और दूसरे जितने भी प्लेटफॉर्म है, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, एवरीथिंग जितना भी है, उस पे मुझे मैसेज आए हुए थे इसके इमिग्रेशन के हवाले से कि इसके ऊपर कुछ हमें क्लियर करें, क्या सीन है इस दफ़ा। जैसे कि आपको पता है हर साल जो है ये इमिग्रेशन फ्लूसी ओपन होती है। जैसे 2023 में हुई थी, 2024 में हुई थी और फाइनली ये लास्ट साल है 2025। लेकिन इस दफ़ा गवर्नमेंट ने एंड ही कर दिया, आप इसको बोल सकते हैं। काफ़ी नरमी की है इमिग्रेशन में और काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है आवाम को यूरोप में आने के लिए, खासकर इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान। ये जो 3 मुल्क हैं, हमारे सब्सक्राइबर सबसे ज़्यादा इन मुल्कों से होते हैं और इसके ऊपर काफ़ी फोकस किया गया, क्योंकि इटली को हमेशा की तरह हर साल जो है ज़िम्मेदारी के काम में, जो एग्रीकल्चर फील्ड जिसको आप बोल सकते हैं, इसमें काफ़ी मुश्किलात दरकार होती हैं और इसी वजह से उन्होंने बोला है कि इन मुल्कों से ज़्यादातर लोग जो आते हैं वो इसी फील्ड में आते हैं। आप लोगों को भी पता ही होगा। खैर, हम अब चलते हैं अपनी टॉपिक की तरफ। बाय द वे, जो लोग चैनल पे न्यू हैं उनसे दरख्वास्त की जाती है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। साथ ही साथ आपको पता है बेल आइकन भी प्रेस करना है, ताकि आने वाली हर खास करके ऐसी वीडियो आपसे रह ना जाए। सबसे पहली बात हम जो करेंगे वो ये है कि 11 अक्टूबर को गवर्नमेंट ने ऑफिशियल तौर पे अपनी वेबसाइट पे इसको शो कर दिया था। इस दफ़ा के जितने रूल्स एंड रेगुलेशंस उन्होंने बनाए हैं या जो भी एक इनका प्रोसीजर है इमिग्रेशन का, कंप्लीट उन्होंने अपडेट कर दिया था। डेट शो कर दी थी और सारी डिटेल बता दी थी कि इमिग्रेशन क्या है, कैसे है, और जो भी इनका इस दफ़ा की 2025 की जो पॉलिसी थी वो उन्होंने अपनी आवाम के सामने रख दी थी, क्लियर कर दी थी। अच्छा, फाइल सबमिट करने की क्या डेट है? 1 नवंबर से लेके 30 नवंबर तक आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवा सकते हैं। सेकंड बात ये होगी। अच्छा, इस दफ़ा जो चेंजिंग हुई है, हम चेंजिंग की बात करेंगे, क्योंकि मेरी पिछली वीडियो में भी आपको सब कुछ काफ़ी मैं बता चुका हूँ। लेकिन इसमें यह है कि इस दफ़ा जो चेंजिंग हुई है, 1 नवंबर से 30 नवंबर तक आपने अपनी इमिग्रेशन सबमिट करवानी है। आपने अपना एम्प्लॉयर ढूंढना है जो आपको कॉन्ट्रैक्ट दे या जो भी है। लेकिन इसमें चेंजिंग में जो ख़ास बात है वो ये है कि आप पिछली हमेशा की तरह, जैसे पिछले 2 साल में हुआ है, उस तरह की तरह इस दफ़ा नहीं है। इस दफ़ा ये है कि 1 नवंबर से 30 नवंबर में आपने अपनी दरख्वास्त डालनी है। उसके बाद या जब आपकी दरख्वास्त गवर्नमेंट को या इनके इदारे को मिलेगी, उस पे काम शुरू हो जाएगा। गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से एक स्पेशल टीम बनाई है जो सिर्फ इस इमिग्रेशन को देखेगी। और ये भी आपने अपने जहन में बात रखनी है कि वीज़ा लाजमी मिलेगा अगर तो आपका कॉन्ट्रैक्ट या आपका जो आपने मतलब रिक्वेस्ट की है वो अगर एक्सेप्ट हो जाती है, इमिग्रेशन आपकी अगर एक्सेप्ट हो जाती है, वीज़ा हर सूरत में आपको मिलेगा। ये आपने बात आप जो है ना अपने माइंड में रख लें। ये वो हिसाब नहीं है कि नूला उस्ता निकल आया तो उसके बाद प्रॉब्लम है, नूला उस्ते की अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही, जो पाकिस्तान में इशू चल रहा है। गवर्नमेंट इसको ऑफिशियल तौर पे खुद देख रही है, एक टीम उन्होंने बनाई है, जिस वजह से, क्योंकि पिछले साल भी इन्होंने अपनी पॉलिसियाँ चेंज की हैं, लेकिन उस पॉलिसी में कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा था। काफ़ी मुश्किलात का गवर्नमेंट को बाद में भी सामना करना पड़ा है। और उसके अलावा जो एजेंट्स वगैरह हैं उन्होंने भी काफ़ी अपना मतलब सरगर्म हो गए थे। इस वजह से गवर्नमेंट की कोशिश होती है कि जितना 2 नंबर काम से बचा जाए और जितना काम को आसान किया जा सके। अच्छा जी, सो डेट होगी 1 नवंबर से 30 नवंबर, इसके दरमियान आप लोगों ने अपनी फाइल सबमिट करवानी है। तीसरी चीज़ जो है, इन्वेस्टिगेशन के जो दिन थे वो 60 डेज थे पिछली 2 साल के इमिग्रेशन के। सो उसको कम करके 20 दिन पे कर दिया है, 20 डेज पे उसको ले आए हैं। इसीलिए मैंने आपको बताया कि
बाकायदा टीमें लॉन्च की गई हैं, टीमें बनाई गई हैं जो सिर्फ इमिग्रेशन को देखेंगी। मैं साथ साथ जो है जितना भी डेटा मैंने इकट्ठा किया है, कल संडे था तो मैं इसी के ऊपर सर्च करता रहा ताकि मैं अच्छे से अच्छी इंफॉर्मेशन आप लोगों से शेयर कर सकूं। हम बात करते हैं इस दफ़ा के कोटे की। इस दफ़ा के कोटे में कितनी तादाद है। अच्छा, जो पहला कोटा था, मतलब इससे पहले जो इन्होंने कोटा दिया था 2025 में, वो पुराना कोटा जो था 93,000 बंदा था सीजनल वर्क वीज़े का। जो पुराना कोटा था वो 93,000 था, उसको इन्होंने बढ़ा के 1,10,000 कर दिया, 1,10,500 कर दिया जो सीजनल वीज़े हैं। नॉन सीजनल वर्क वीज़ा जो था उसका जो पुराना कोटा था वो था 71,500, 71,500। उसको इन्होंने बढ़ा के 10,000 उनमें मजीद उन्होंने बढ़ाया, वो 81,500 हो गया। अगर टोटल मैं बात करूं कोटे की तो 1,62,000 था, जिसको इन्होंने बढ़ा के 1,92,000 कर दिया। मतलब कोटा भी इन्होंने बढ़ा दिया। 1,92,000 लोगों को जो है इस दफ़ा 2025, इसको हम 2025 इमिग्रेशन फ्लूसी का नाम देंगे, इसमें इन्होंने 1,92,000 टोटल जो कोटा रखा है। टोटल तादाद में आपको बता रहा हूँ, जो सीजनल और नॉन सीजनल वीज़े जो मिलेंगे उसकी तादाद है 1,92,000। अच्छा जी, अब हम चलेंगे इसकी तरफ के सीजनल और नॉन सीजनल वीज़े क्या होते हैं, या कौन लोग इनमें अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम बात करेंगे कि सीजनल वीज़े में कौन कौन सी फील्ड्स आती हैं। सीजनल जो वीज़ा है उसमें नॉर्मली जो है एग्रीकल्चर और होटल की लाइन जो है, होटल फील्ड जो है, इसमें ज़्यादा फोकस किया गया है। सीजनल वीज़े में ज़्यादातर यही फील्ड्स आती हैं, मतलब होटल वाली लाइन हो गई या एग्रीकल्चर की लाइन हो गई। ये तो हो गया सीजनल वीज़े की बात। इसमें ये है कि मतलब एग्रीकल्चर में या आप इसमें कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा कोटा जो है एग्रीकल्चर और होटल्स वगैरह की लाइन में है जो सीजनल वीज़े में आ रहे हैं। इसमें ईज़ी आप लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। इसके साथ मैं एक बात और अटैच कर दूंगा कि यूट्यूब आपको पता है भरा हुआ है हम जैसे लोगों से, यूट्यूबर्स से, जो आपको इस तरह की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। आप हम लोगों से रब्ता करके मज़ीद आप लोग गाइड ले सकते हैं। मैं यही बोलूँगा किसी एजेंट के पास जाने से बेहतर है आप अपने बाय सेल्फ आप इस पे अप्लाई करें। एजेंसीज बनी हुई हैं जिस पे आप अपनी सीवीज अपलोड कर सकते हैं और डायरेक्ट एम्प्लॉयर से आप कॉन्ट्रैक्ट करके काम का कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं, और डायरेक्ट विदाउट कोई पैसा ज़ाया किए, विदाउट कोई टाइम ज़ाया किए, डायरेक्ट आप एजेंसी से रब्ता करके कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं और ईज़िली इटली में आ सकते हैं। खैर इसके ऊपर भी मैं कोशिश करता हूँ, अगर तो लोग इंटरेस्टेड हुए इस बात के ऊपर तो मैं एक अलहदा वीडियो बना दूंगा, पूरा प्रोसीजर बता दूंगा कैसे सीवी अपलोड करनी है, कहाँ से वो एजेंसीज मिलेंगी, एजेंसीज के नाम क्या है, एजेंसीज की वेबसाइट क्या है, उसके ऊपर मैं एक अलहदा वीडियो बना दूंगा। अगर तो आप लोगों को ज़रूरत हुई तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। उसके बावजूद अगर आप कमेंट्स करें तो मैं मज़ीद उसके ऊपर डिटेल से भी वीडियो बना दूंगा। खैर चलते हैं, नॉन सीजनल वीज़े जो होते हैं उसमें क्या होता है, ये जो ट्रांसपोर्ट का काम है इसमें फील्ड आ गई है। कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री जो है नॉन सीजनल वीज़े में इसकी भी फील्ड है। उसके अलावा टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी ये भी एक फील्ड है नॉन सीजनल वर्क वीज़े में। मैकेनिकल सर्विस की जो फील्ड है ये भी आती है। टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर ये आती है। फूड सर्विसेज ये नॉन सीजनल वीज़े में आती है। शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री जो ये जहाँ पे ये शिप्स वगैरह बनते हैं ये भी एक नॉन सीजनल वर्क सेक्टर में आती है। इलेक्ट्रिकल सर्विस जो है ये भी आती है। प्लम्बिंग सर्विस जो है ये भी आती है। फैमिली केयर एंड सपोर्ट सर्विस जिसको आप बदानते इटालियन में कह सकते हैं कि बच्चों की केयर करनी या बूढ़े माँ बाप की केयर के लिए यहाँ पे जो लोग बंदे हायर करते हैं ये फील्ड भी आती है। हेयर ड्रेसिंग जैसे कि सैलून का काम हो गया ये भी नॉन सीजनल वीज़े में आती है। इन सब फील्ड में आप नॉन सीजनल वीज़े के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, मतलब इन फील्ड्स में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। शॉर्ट बात करने की ये है। अच्छा, तादाद मैंने आपको बता दी है कि कौन कौन सी कितनी तादाद है किस किस वीज़े की। सीजनल वीज़े की जो तादाद है टोटल 1,10,500 है और नॉन सीजनल वीज़े की तादाद है 81,500। इसके अलावा इनकी क्लिक डेट क्या है। अच्छा, क्लिक डेट ऐसे है कि 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक आपने अपने जमा कराने हैं डॉक्यूमेंट्स, या इमिग्रेशन के लिए जो भी प्रोसीजर है वो जमा कराना है। उसके बाद नवंबर से लेके फरवरी तक आपकी इन चीज़ पे कंट्रोल होगा, इसको चेक किया जाएगा।
अगर किसी के कोई डॉक्यूमेंट्स मिसिंग होंगे तो उससे वो कांटेक्ट करके वो डॉक्यूमेंट्स लिए जाएंगे, और जिसकी फाइल रिजेक्ट करनी होगी टाइम से पहले ही रिजेक्ट कर दी जाएगी, ताकि आपको क्लिक डेट पे वेट ना करना पड़े कि मेरा नंबर आएगा या नहीं आएगा। जैसे कि इससे पहले होता था, जिसने पहले फाइल सबमिट की उसका क्लिक हो गया, जिसने बाद में सबमिट की वो ख़त्म हो गया, वो इस दायरे से बाहर हो गया। लास्ट टाइम मुझे याद है इन्होंने जो क्लिक डे रखा था उसके 2 से 3 मिनट के अंदर 1 लाख+ फाइलें क्लिक हो गई थी। इतनी मतलब वीज़े नहीं थे जितनी फाइलें क्लिक हो गई थी। सो इस दफ़ा इस बर्डन को कम करने के लिए इन्होंने ये एक तरीका रखा है कि आपने पहले सबमिट करनी है, देन जो सबमिट हुई होंगी फाइलें उसमें से उन्होंने 1,92,000 बंदा उठाना है, क्लिक डे वाले दिन उनको क्लिक करना है और उनका काम, उनके वीज़े के ऊपर उनका काम शुरू करना है। और इस दफ़ा उम्मीद है कि जिस तरह इन्होंने ये एक तरतीब रखी है, इस पे जल्दी से जल्दी 1 डेढ़ महीने के अंदर अंदर जो खबर आ रही है, जो मैंने पढ़ा है, उसके अंदर अंदर आपका काम हो जाएगा, आपको वीज़ा मिल जाएगा। तीसरी जो बात मैं करना चाहता हूँ, क्लिक डे की डेटें कौन सी हैं। क्लिक डे की जो सीजनल वर्क वीज़े की डेट है वो 12 फरवरी है। सीजनल वर्क वीज़े की जो डेट है वो 12 फरवरी है, और नॉन सीजनल वर्क वीज़े की डेट जो है 7 फरवरी है। इन 2 डेटों पे क्लिक डे होगा, जिस पे आपकी फाइलों पे क्लिक किया जाएगा और आपको अप्रूवल दी जाएगी, आपको ऑफिशियली तौर पे आपकी अप्रूवल रिसीव हो जाएगी। ये क्लिक डेटों की डेट है। अभी हम एक शॉर्ट सी उस पे भी आ जाते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे इसके लिए। अच्छा, जो डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड हैं इस इमिग्रेशन में अप्लाई करने के लिए, वर्कर जो आप हैं, आपका पासपोर्ट फर्स्ट थिंग। जो एम्प्लॉयर है जो आपको कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है उसका आईडी पासपोर्ट आपको रिक्वायर्ड है। उसके अलावा आपको हाउस जहाँ पे आपने रहना है उधर की आपको रेजिडेंस परमिट चाहिए। रेजिडेंस एक पेपर होता है, वो आपको चाहिए कि मतलब आप कहीं पे भी जाते हैं, फॉर एग्जांपल आप जब विजिट वीज़ा भी कहीं का लगाते हैं तो वो आपसे पूछते हैं कि आपने स्टे कहाँ पे करना है। इसी तरह इसमें भी आपको एक अपना रिहाइश का एक सर्टिफिकेट होता है, वो आपने प्रोवाइड करना है। एक 16 यूरो की, 16 यूरो की एक रेवेन्यू स्टैंप होती है जिसको मार्का दी बोलो कहते हैं, एक वो आपको प्रोवाइड है। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट की तरफ से आपको कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, जो आपको आपका मालिक देगा, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट जिसको कहते हैं, वो आपको चाहिए। कंपनी एम्प्लॉयमेंट काउंट, एक आपको कंपनी एम्प्लॉयमेंट काउंट चाहिए, जो मतलब कंपनी अपना डेटा प्रोवाइड करेगी कि मेरे पास कितने बंदे काम करते हैं और वो अपनी एक डिटेल देगी। वो खैर वो एम्प्लॉयमेंट की सिरदर्दी है, उसने वो ये डॉक्यूमेंट्स पूरे करने हैं लेकिन मैं एक जनरल तौर पे आपको सब कुछ बता रहा हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें आपको चाहिए। उसके अलावा एम्प्लॉयमेंट डेलीगेशन चाहिए, वो भी एम्प्लॉयमेंट जो होगा आपका बॉस होगा या जो कंपनी आपको ये वीज़ा देगी वो ही प्रोवाइड करेगी। चैम्बर ऑफ कॉमर्स सर्टिफिकेट एक आपको चाहिए। इसके अलावा कंपनी है उसने अपना साल का जो टैक्स रिटर्न है उसका डिटेल देनी है आपको, या इस सारे प्रोसेस में उसने अपने ये डॉक्यूमेंट्स भी साथ अटैच करने हैं। उसने पिछले 3 साल के या 2 साल के, मैक्सिमम 3 साल के वो बोलते हैं, उसने अपने टैक्स रिटर्न देने हैं कि कितनी इसकी साल की इनकम है इस कंपनी की, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसको आप बोल सकते हैं। इसके अलावा एम्प्लॉयर कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह, जो मतलब आपका फ़ोन नंबर, ईमेल, और इसके अलावा जितनी भी आपका कॉन्टैक्ट नंबर है वो भी प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। जो लास्ट थिंग चाहिए वो है कंसुलेट फॉर वीज़ा रिक्वेस्ट। आपने अपनी कंसुलेट वगैरह भी बतानी है कि कौन सी कंसुलेट वगैरह आपकी, और जहाँ से आपको जाके वीज़ा मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश है तो उन्होंने अपने मुल्कों में जो जो कंसुलेट वगैरह हैं उनका डिटेल्स भी देनी है कि मैं पाकिस्तान से हूँ, मेरी ये फ़लानी कंसुलेट है, और जो भी है इंडिया है तो उसकी, और बांग्लादेश है तो उसकी। अच्छा जी, इम्पोर्टेड जितनी भी बातें थी मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी इस वजह से बोला है कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए और आप लोगों से शेयर की जा सके। लास्ट बात जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ वो यही है कि आपको हमेशा की तरह पता है जब इमिग्रेशन वगैरह ओपन होती हैं तो एजेंट्स वगैरह सरगर्म हो जाते हैं और काफ़ी तादाद में पैसे मांगते हैं इन वीज़ों को लेके, इन चीज़ों को लेके। सो कोशिश करें किसी भी एजेंट के हाथ ना लगें, और जैसे कि मैंने आपको बताया आप कोशिश करें डायरेक्ट अपने थ्रू, बहुत इजी है। मैं अब इस वीडियो में तो सारा कुछ नहीं बता सकता, एक न्यू वीडियो बना दूंगा। इसके अलावा अगर जिन लोगों को नहीं समझ आती वो मुझसे प्राइवेट में कॉन्टैक्ट करें। इंस्टाग्राम की भी आईडी आपको पता है ऐड है,
काफ़ी लोग रब्ता करते भी हैं। मेरे फेसबुक और यूट्यूब का पेज भी ऐड है, उस पे भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो मैं आपको उस पे भी गाइड दे दूंगा। अगर तो आपको इंटरेस्ट है इसमें तो बकाया इस पे वीडियो बना लेते हैं, कैसे आप लोगों ने एजेंसीज ढूंढनी है, कैसे एम्प्लॉयर आपने ढूंढना है, कैसे उनको अपनी सीवी सेंड करनी है। सबसे तो इम्पोर्टेंट बात है, हमारे लोगों को खासकर अपनी सीवी बनानी नहीं आती। सो किसी ऑफिशियल बंदे से, अगर तो ये काम आपने करना है तो किसी ऑफिशियल बंदे से उसको कुछ पैसे दे के उससे अच्छी सी एक सीवी बनाए। सीवी में लाजमी ये नहीं होता कि हज़ारों काम डाल दिए जाएं तो इसका मतलब है आप बहुत अच्छे हैं, या वो है। सीवी बनाने का एक तरीका होता है, ऑफिशियल तौर पे किसी बंदे से, एक्सपर्ट बंदे से सीवी बनाएं, वो अच्छी करके आपकी सीवी बनाए जो एक एम्प्लॉयर पे या बॉस पे आपके, या जो कंपनी है उस पे एक इफेक्ट डाले कि वाकई ये बंदे में कोई ख़ास बात है। सीवी बना के उनको सेंड करें, वो आपसे खुद कांटेक्ट करेंगे। इधर खासकर टूरिज्म फील्ड में आप लोग अप्लाई करें, क्योंकि उसमें ज़ुबान का इतना इशू नहीं होता। टूरिज्म फील्ड ही ऐसी है, या होटल फील्ड है, या इसके अलावा एग्रीकल्चर फील्ड है, किसी भी फील्ड में आप अप्लाई कर सकते हैं। अपनी खासियत बताएं, आप किस चीज़ के माहिर हैं, या आप में ऐसी कौन सी खास बात है, या आपका एक्सपीरियंस क्या है, उसको अपनी सीवी में डिस्कस करें। अपनी खासियत सीवी में अपनी ज़ाहिर करें। जैसे कि मैंने आपको बताया, ऑफिशियल तौर पे आप एक सीवी किसी से बनवा के अपलोड करें, और डायरेक्ट कंपनियों से रब्ते करें, एजेंसीज से रब्ता करें जो काम ढूंढ के देती हैं, और वो आपसे खुद कांटेक्ट करेंगी। सारा प्रोसेस आपका वो खुद करेंगी। देखने में बहुत मुश्किल है, लेकिन इतना मुश्किल काम नहीं है। उसके अलावा मैं एक और बात बोलूँगा, अगर तो अल्लाह करे आपका, अगर ये कोई कंपनी आपको लेती है, तो उसमें ये करें कि एक अच्छा सा वकील हायर कर लें, जो आपका इमिग्रेशन का वकील हो, जो आपका ये सारा प्रोसेस को देखे। अब आप सोचेंगे कि वकील कहाँ से मिलेगा, क्या हिसाब किताब होगा। सो मैं अपनी बात नहीं करता, लेकिन ऑल ओवर आपको पता है इटली में या जिन मुल्कों में भी ये यूट्यूबर्स बैठे हुए हैं, काफ़ी डिटेल्स में वीडियो बनाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपसे इतनी मालूमात शेयर करते हैं अपना टाइम निकाल के। तो आप हम लोगों से भी रब्ता कर सकते हैं, हम आपको अच्छे से अच्छा वकील का कॉन्टैक्ट नंबर देंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारा कुछ इसमें लेना देना नहीं होगा, एज अ हेल्प आप लोगों की हम जितनी हेल्प हो सके करेंगे इंशाल्लाह। इसके अलावा आई डोंट थिंक और कुछ बात है करने की, लेकिन उम्मीद है आप लोगों को आज की ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर तो हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ आपको पता है बेल आइकन भी प्रेस करना है, उसको भी प्रेस कर दिया करें, ताकि आने वाला हर व्लॉग आपको, खास करके ऐसे व्लॉग, मिस ना हुआ करें। सो दुआओं में याद रखें। हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।